दुआदारा केस का असल मामला कुछ भी हो, सिर्फ तबसरे करते रहने से बात नहीं बनेगी, कुछ करना पड़ेगा। क्या, इस बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहसिन नवाज़ हूँ। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरी वीडियोस पर फेसबुक यूट्यूब पर देते रहते हैं। हमेशा खुश रहिए और मेरे साथ हमसफ़र बने रहिए ज़िंदगी और कायनात को समझने के इस सफ़र में। देखें, जब भी हमारे बच्चे बड़े होते हैं, उनके जो भी रुझानात बनते हैं, इसके पीछे हमारे घरों का माहौल और उनकी तरबियत का बहुत अमल दखल होता है। अगर हम किसी ऐसे केस को देखते हैं, किसी ऐसे ख़ास नौजवान को देखते हैं जिसके रुझानात, ख़यालात हमारे माशरे की रवायात और सकाफ़त से मुताबिकत नहीं रखते, या कुछ अनहोना सा हुआ है, कुछ अछूता सा हुआ है, तो उसकी मज़म्मत या गिला करने से पहले हमें अपने घरों के माहौल को रिविज़िट करना होगा। हमें देखना होगा कि हमारे घरों के माहौल कैसे हैं जो बच्चों की परवरिश में कुछ ऐसी कमी छोड़ रहे हैं जिसके नतीजे में हमें अपने बच्चों से कुछ गिले पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि हमारे घरों में बड़े जिन मौज़ूआत पर बातें करते हैं, बच्चों के अंदर भी उन्हीं मौज़ूआत के रुझानात पैदा होते हैं, जैसे कि इल्मी, सियासी, मज़हबी, साइंसी, अदबी, सकाफ़ती या किताबी, जिस तरह की भी गुफ्तगू आपके घर के माहौल में होती है, वैसे ही मौज़ूआत आपके बच्चों के भी नज़र आते हैं। आपके बच्चे जहाँ एक्सपोजर देते हैं वहाँ वो इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। तो असल में बच्चे जो हैं वो जो देखते हैं वो करते हैं, बच्चों को जो बताया जाता है वो नहीं करते। लिहाजा बच्चों को अगर हमने ऐसी ग्रूमिंग देनी है जिसके नतीजा में वो वैसा करने लगें जैसा हम चाहते हैं, तो फिर उनके सामने वैसा करके दिखाना होगा। क्योंकि आम तौर पे वालिदैन ये समझते हैं कि जब वो वालिदैन के मनसब पर फायज़ हुए, यानी अल्लाह ने किसी को औलाद से नवाजा, तो इसका मतलब वो ये लेते हैं कि जैसे अब वो एक ऐसे मर्तबे पर फायज़ हो गए कि उनको ये तरीका भी आ गया कि बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चों को पैदा करने का ज़रिया तो अल्लाह ताला ने वालिदैन को बना दिया, लेकिन इनकी परवरिश कैसे करनी है ये सीखने का काम है। पेरेंटिंग का मतलब ये भी नहीं है कि आप कुछ ऐसी सलाहियत हासिल करेंगे कि जिसके नतीजा में बच्चों को कुछ ऐसे डील करेंगे कि वो फिर बिल्कुल सीधे तीर की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे और आपकी बातें मानते चले जाएंगे। नहीं, पेरेंटिंग या बच्चों की परवरिश करने का तरीका सीखने का मतलब यह है कि आपको अपने अंदर, यानी वालिदैन को अपने अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा करनी है कि बात में असर आए, कहने में तासीर हो, अमल में वो कशिश हो कि जिसे देख के बच्चे वैसा बनना चाहें। हमें अपने घरों के माहौल के अंदर कुछ चीज़ें हैं जिन पर ख़ास तवज्जो दे के उसे बेहतर बनाना है। मिसाल के तौर पे हमारे घरों में जो डिस्कशंस होती हैं, उन डिस्कशंस में अगर तो हम दूसरों के बारे में मजाक उड़ाने वाला कोई माहौल रखते हैं, अगर हमारी बातचीत में तमस्खुर उड़ाया जाता है, लोगों के बारे में ये बातें होती हैं कि उनकी कमियां क्या क्या हैं, तो आपके बच्चे जो कि 2 कान रखते हैं और वहीं कहीं 2, 4, 6 साल की उम्र में घूम फिर रहे हैं, वो दरअसल इन सारी बातों को अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं। लिहाजा बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है किसी भी मौजू पर बात करते हुए, क्योंकि बच्चों का फ़ीडबैक आए ना आए, हम उनकी समात से ये बातें गुजार रहे हैं और इन बातों के अंदर हम जिन चीज़ों को अहमियत दे रहे हैं ये बातें उनके अंदर उतर रही हैं। अगर पैसे को अहमियत देंगे तो वो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ दुनिया की पैसा जानेंगे। अगर हम फ़ैशन की बातें कर रहे हैं तो उनके नज़दीक फ़ैशन सबसे बड़ी अहमियत बन जाएगा। अगर हम बात करेंगे उनके सामने दिखावे की, गाड़ियों की, चीज़ों की, तो ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच उनके अंदर डेवलप होती जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये तो होनी ही चाहिए, लेकिन कुछ वैल्यू सिस्टम भी तो होना चाहिए। उनके सामने कुछ अखलाकी अक़दार की बात भी तो हो, उनके सामने ऐसी बातें भी तो हों कि एक अच्छा इंसान कौन होता है। देखें, इंसानियत से माला माल शख्स को ही हम एक अच्छा इंसान गर्दानते हैं। लिहाजा हमें उनके सामने बात करते हुए, और वैसे क्या उनके सामने क्या, ख़ुद आपस में भी बात करते हुए कोई वैल्यू सिस्टम, कोई मयार रखना चाहिए जिस मयार के मुताबिक आप एक अच्छे इंसान को
जैसे कोई प्रेजेंटेशन देता है तो उसका एक्सपोजर फिर ऐसा हो कि कोई देखे, कोई मिले, तो आपके दोनों रूप में कोई फ़र्क ना हो, यानी आपका समाजी तौर पे जो एक्सपोजर है और आपके घर में अगर आपको कोई चलते फिरते बात करते देखता है तो फिर आपके कौलो अमल में कोई ऐसा तज़ाद नज़र ना आए। ये हम अगली नस्ल को उसी सूरत में ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर हम ख़ुद इस पे अमल पैरा हों। इसके अलावा हमारे घरों में बहुत सारे वो बड़े मौजूद होते हैं जो कि आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, बुरा भला कह रहे होते हैं, बाज़-औक़ात लैंग्वेज बड़ी ख़राब होती है। ये सब चीज़ें भी हमें सोचना होंगी कि ये जो हम बातें अपने बच्चों को सुना रहे हैं, ये हम उनके अंदर एक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जिसने वापस नशर होना ही होना है। लिहाजा ये बातें करते हुए भी हमें बहुत एहतियात करनी है। फिर इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं आपके घर के अंदर, जो भी आपके घरों में हो रहा है, एक्चुअली इसी सारे का रेप्लिका आपके बच्चों के घरों में भी होने का इम्कान मौजूद है। जो आप कल को अपने बच्चों के घरों में देखना चाहते हैं ना, वो आप आज अपने घरों में दिखाना और ब्रॉडकास्ट उनके सामने करना शुरू कर दीजिए। आपके बच्चों की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। तो ये जो केसेस बीच में मैं ख़ास तौर पे 2011 केस के हवाले से नहीं बल्कि अमूमी तौर पे ऐसे तमाम केसेस के बारे में बात कर रहा हूँ जो कुछ डिस्कस चंद एक होते हैं और ज़्यादातर वो नहीं होते, ख़बरों का हिस्सा नहीं बनते, लेकिन ऐसा होता तो है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इस पे हमें गौर करने की ज़रूरत है और तंग नज़री से भी हमें ऑपरेट नहीं करना। देखिए, अगर देखा जाए तो इस्लाम में पसंद की ही शादी है, क्योंकि जब आप लड़के से पूछते हैं कि फ़लाँ आपको कबूल है तो लड़की से भी पूछा जाता है। तो कबूलियत का तो इसीलिए पूछा जाता है ना कि ये पसंद का जानना है। दरअसल कबूलियत का पूछना पसंद के जानने का ही तो अमल है। लिहाजा तंग नज़री से नहीं, खुले दिल से जो इस्लामी तालीमात हैं, जो हमारी ख़ास सकाफ़ती अक़दार हैं, उन तमाम के मुताबिक अगर हम देखें तो एक वैल्यू सिस्टम, फैमिली सिस्टम बनाने के लिए हमें ह्यूमन राइट्स को कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं करना। सो इंसानी हुकूक के आला तरीन औसाफ से हामिल एक जनरेशन को तैयार करने के लिए हमें ख़ासी मेहनत करनी होगी और हमें इन मौज़ूआत पर सोच समझ कर बात करनी होगी। बेलाग तबसरे नहीं करने होंगे, एहतियात से। अभी भी जब आप तबसरे करें इस केस या किसी और केस के बारे में, तो घरों में इस बारे में बात करते हुए भी यूँ समझिए कि ये सारा हमारे जो कमेंट्स और हमारे जो तबसरे हैं, ये हमारे बच्चों को कोई मैसेज दे रहे हैं और मैसेज जो आप दे रहे हैं ये उनके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड हो रहा है। सो फैसला आपने करना है, माहौल आपने बनाना है कि आपके बच्चे कैसे बनेंगे। मेरी दुआ है कि मेरे इस प्यारे वतन पाकिस्तान में बसने वाला हर बाशिंदा एक बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन, बासलाहियत और ज़बरदस्त इंसान हो और हमारे घरों में अल्लाह अमन, सुकून, खुशहाली और सेहत, सुकून, सलामती का ऐसा जीवन हमें दे कि हम सब अंदर और बाहर से हमेशा मुतमईन नज़र आएँ। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।